इतने सारे ऑप्शन है कि यू कैन मतलब फोल्ड सेकेंड रो ऑल्सो यार। ये थोड़ा मतलब आप मानोगे मतलब ये तो बहुत ही मतलब अमेजिंग फीचर है यार। मतलब कंपनी ने ये भी ध्यान रखा है कि एक एक करके बंदा ज़्यादा टाइम लगेगा तो इट्स बेटर कि जस्ट व्हाट एग्जैक्टली कॉल्ड लग्जरी, कि अगर हम इतनी एक्सपेंसिव कार में जा रहे हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्टेबल है ये कार। यहाँ खजाना छुपा हुआ है, तो जस्ट 1 क्लिक और ये क्लोज हो गया। हम एक शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो भरपूर फीचर्स हैं जो आप देखते जाएंगे और ख़त्म नहीं होंगे। यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और इंटरेस्टिंग एसयूवी कार के एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है ये है TCM दिल्ली से और इनके स्टॉक में आज बहुत ही शानदार गाड़ी आई है और इतनी रीसेंट है ये कार कि अगर आप शोरूम से लेने जाओगे आज की डेट में तो यही कार आप लेके आओगे, शेप भी यही लेके आओगे, बट वहाँ थोड़ी मिलेगी एक्सपेंसिव। हम आपके लेके आए हैं थोड़ी सस्ती और देखेंगे कि क्या प्राइस है इस गाड़ी का, क्योंकि जो आज हम गाड़ी कर रहे हैं आप सब भाइयों के लिए, उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज GLS 400 D4 मैट। की जो वीडियो है हमारी साहिबा के साथ। साहिबा, आई नो कि आप स्माइल कर रहे हो, मैंने बेसिकली जैसे बोला वो टैग लाइन बन गई है, वो ज़रूरी भी है। तो सारे व्यूअर्स को एक बार हेलो ज़रूर कर दो। So viewers, सत श्री अकाल, हाउ आर यू? साहिबा हैं TCM दिल्ली से जो आपको असिस्ट करती हैं अच्छी गाड़ियों के लिए, जिसमें आज जिस गाड़ी का नंबर लगाया है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि मतलब माइंड ब्लोइंग। क्या नाम है गाड़ी का? कार इज GLS 400 D4 Matic. This is the new and the latest generation of GLS. Okay. The extraordinary dynamic car. डायनामिक कार, भाई बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप ब्रांड न्यू कार लेने जाते हो तो आपको यही शेप मिलेगी। और ये जो कलर है ना, ये कलर लिटरली बता रहा हूँ इतना ज़्यादा स्पेशल कलर है और इतना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कलर है कि आप जब इसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार वाकई कितनी सुंदर है ये कार। बहुत ही मतलब एक ब्यूटीफुल लुक दे रही है। फ्रंट लुक से हम देखेंगे, इसके एरोडायनामिक्स देखें, हम इसकी आइकॉनिक ग्रिल देखेंगे जिसमें आपको एक बड़ा लोगो मिलता है मर्सिडीज का। देन एक क्रोम एंड मैट फिनिश रनिंग ग्रिल मिलती है। हम बात करते हैं इसके लैंप्स की, हेड लैंप्स की। आपको हेड लैंप्स मिलते हैं जो कि मल्टी बीम LED लैंप्स हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बम्पर की, इतना आइकॉनिक लुक है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का वन ऑफ द पार्ट मिल जाता है, फ्रंट कैमरा का। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत लोग पूछते हैं कि 360 कैमरा वर्क कैसे करता है। तो वो वर्क ऐसे करता है, एक कैमरा आपको यहाँ पे फ्रंट में मिलता है, एक आपको रेयर में मिलता है, 2 आपको मिरर्स में मिलते हैं ORVMs में, ताकि जो एक जो इमेज है गाड़ी की बन जाए 360 और आपको पूरी गाड़ी दिखे। वो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर चल के। बाकी अब साइड से देखो आप, इसके अंदर आफ्टर मार्केट अलॉय लगे हुए हैं। ये लंबी गाड़ी है, लॉन्ग व्हील बेस कार कहते हैं इसे, क्योंकि ये एक 7 सीटर कार है। अलॉय व्हील से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट है, बट साहिबा क्या ये आफ्टर मार्केट है? ऑल इन स्टॉक कार। आप भी मर्सिडीज में जाएंगे, आपको सेम स्टैगर्ड कट अलॉयज मिलेंगे इसके साथ। अगर हम इसके साइड व्यू की बात करते हैं, आपको फुटस्टेप्स मिल जाते हैं इसके अंदर। करेक्ट, ठीक है। और इसमें आपको कॉन्टिनेंटल के 21 इंचेस अलॉयज मिलते हैं आपको। कि अलॉय व्हील्स की जो शक्ल है और जो ग्रेस है अलॉय व्हील्स की, वो कितने ज़्यादा शानदार है। लोग 22 इंचेस लगवाते हैं, 21 इंचेस अपग्रेड करवाते हैं, बट इसके अंदर इन स्टॉक ही आपको एक ऐसी टायर प्रोफाइल मिल रही है जो गाड़ी में मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं पैदा करेगी। परेशानी नहीं होगी। इट इज़ अ मीडियम सेगमेंट ऑफ द टायर साइज़। अगर हम बात करते हैं लॉय साइज़ का, जो कि आपको चलाने में या कटिंग्स में कभी
भी इशू नहीं देगा। वैसे इस गाड़ी की कैपेबिलिटी ऐसी है कि अगर आप इसके अंदर 22 इंच भी लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने इसके अंदर 21 इंचेस दे रखा है। बट 21 इंचेस इज़ कंफर्टेबल, 22 इंचेस इज़ थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल। आप और ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगे। ऑफ रोडिंग से हटके अगर हम बात करते हैं तो वो एक गाड़ी को ना ओवरबल की लुक देगा, जो एक स्मार्ट लुक है कार की वो आपकी दब जाएगी उसमें। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं पीछे से पीछे क्या क्या आपने को मिलता है। जो इसके टेल लैंप्स हैं वो आप ये देख लो, ठीक है। ये टेल लैंप्स चलते हुए इतने ज़्यादा शानदार लगते हैं कि क्या बताऊं। और की है मेरे हाथ में इस वक्त ना, तो ये रही इसकी ब्रांड न्यू की, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे से 4मैटिक की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। ऑल व्हील ड्राइव है कार। बूट एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट 1 क्लिक और पीछे ये एक 7 सीटर कार है, तो आपको 7 सीटर होने के बावजूद भी आपको एक ऐसा स्पेस मिलता है जहाँ पे आप अपने लगेजेस रख सकते हो। ऑप्शंस की बात करूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ अपने को दिखती है, तो यहाँ पे कुछ बटन्स है जो साहिबा से एक बार पूछते हैं। आपका ऑल सीट्स फोल्डिंग है, आप जैसे देख रहे हो। करेक्ट वी कैन काफ़ी फोल्ड द सीट्स फ्रॉम हियर। और ये 3rd रो के लिए है, दिस इज फॉर द 3rd रो। ओके, यू कैन सी दिस। अच्छा ये वाले बटन से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक ये हाई, ओके ओके, दिस इज़ फॉर द हाइट कंट्रोल। आपको क्लियरली दिखेगा, क्लियर कट दिख रहा है गाड़ी की जो हाइट है वो किस तरीके से ऊपर होगी। मैं नीचे भी करके एक बार आपको दिखाता हूँ, एक बार और आप गौर करिएगा। जस्ट 1 क्लिक किया है मैंने, टच से होता है ये काम एक तरह से, आपको एफर्ट नहीं करने पड़ते बटन्स के लिए। ये देखिए किस तरीके से डाउन जा रही है। ओके, अब आप देखिए, अभी तक जो हमने बटन्स देखे थे ना वो देखे थे सिर्फ इन वाली सीटों को फोल्ड करने के, कि मतलब सिर्फ यही सीट फोल्ड होंगी, आगे वाली नहीं होंगी। बट यहाँ पे क्या है, इतने सारे ऑप्शन है कि यू कैन मतलब फोल्ड 2nd रो ऑल्सो यार। ये थोड़ा मतलब यू नो, आप मानोगे मतलब ये तो बहुत ही मतलब अमेजिंग फीचर है यार। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है, देखो अगर जैसे लोग लॉन्ग टूर पे जाते हैं, हम इसमें बेडिंग वगैरह कर सकते हैं। यू नो कितना स्पेस बच गया, बहुत मैसिव स्पेस है आपके पास। ये जो बटन है यू कैन, दिस इज फॉर ऑल, मतलब आपको आप एक एक करके नहीं करना। हाँ, ये देखिए एक साथ होगी। आप सीट्स फोल्ड भी कर सकते हो और अपलिफ्ट भी कर सकते हो सीट्स को। मतलब कंपनी ने ये भी ध्यान रखा है कि एक एक करके बंदा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि जस्ट व्हाट एग्जैक्टली कॉल्ड लग्जरी, कि अगर हम इतनी एक्सपेंसिव कार में जा रहे हैं तो हमें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलना चाहिए। भाई ये तो वाकई लिटरली मेरा दिल खुश हो गया ये फीचर देख के। अभी इसे बंद कर देते हैं बूट को, और जो पीछे का स्पेस है वो हम आपको दिखाते हैं साहिबा प्लीज़। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्टेबल है ये कार। अभी आप ये देखना, ये मेरे को अगर ये थोड़ा सा टाइम लेता है। दिस इज द फीचर व्हिच एक्चुअली कम्स इन एस क्लास आल्सो, दैट यू कैन फोल्ड द को पैसेंजर सीट इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये देखिए थोड़ी सी और अगर मैं आगे करना चाहूँगा तो ये और आगे हो जाएगी। आई थिंक ये अब हो चुकी है जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी मैं एक बार और ट्राई करता हूँ और करने की। नहीं, ये हो चुकी है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे अगर मैं आर्मरेस्ट खोल के दिखाऊँ आपको, तो आप ये ना सोचें कि आर्मरेस्ट में कुछ नहीं है, यहाँ खजाना छुपा हुआ है। इतनी ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी है इस गाड़ी के अंदर। अब ये देखो ऊपर देखो एक बार। अब अक्सर क्या होता है, इस चीज़ के कंट्रोल आपको सिर्फ आगे ही मिलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो इस कर्टन को यहीं से ही बैठे बैठे ऑपरेट कर पाओगे। अब साहिबा ओवर टू यू, नाउ एक्सप्लेन दिस आर्मरेस्ट की क्या क्या है यहाँ So पे। basically लेट मी चार्ज माई फ़ोन फर्स्ट विद द वायरलेस चार्जिंग फीचर। तो ये देख लिए वायरलेस चार्जिंग है, चार्जर इस टाइम हम ऑन हो गया। हमें एक टच पैड मिलता है, दिस इज कॉल्ड टैबलेट, व्हिच वी एग्जैक्टली गेट फ्रॉम हियर, सो यू कैन यूज इट। तो ये है जी टैबलेट, देख लीजिए। एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया। अगर आप चाहें तो इसमें आप कंपनी से स्क्रीन भी लगा सकते हैं, यू हैव दी ऑप्शन। एम्बिएंट लाइटों का जो कलर है मैं यहीं से चेंज कर दूँगा। ये जो ये देख रहे हो, अभी तो दिन में तो कुछ नहीं है, रात में मतलब माइंड ब्लोइंग, मैं तो ये कहूँगा माइंड ब्लोइंग। देन उसके बाद जैसे मैंने कंफर्ट में आपको दिखाया कि कंफर्ट में यहाँ पे सन ब्लाइंड आ गया। अब ये क्या है, ओपन एंड क्लोज। अभी क्लोज कर देता हूँ मैं, तो जस्ट 1 क्लिक और ये क्लोज हो गया। और सिर्फ यही नहीं, इसमें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर्टन इधर भी मिलते हैं, और उस साइड भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कर्टन ही मिलता है, जो कि मैं यहाँ से ही ऑपरेट कर सकता हूँ वाली विंडो, राइट। तो ये है जी टैबलेट जो आप देख सकते हो। अगर आप पीछे से ब्रांडिंग देखना चाहो कि कौन सी कंपनी का है, सो दिस इज सैमसंग टैबलेट। तो ये आफ्टर मार्केट नहीं है भाई, ये कंपनी ही देती है, ये इन स्टॉक ही आता है। हाँ, कहीं आप सोचो कोई एक्सेसरीज लगवा रखी है, नहीं। इसको जब लगाओगे तो देखना कितनी मतलब प्यार से लगेगा। इसको ऐसे रखूँ मैं ईजिली, और ये देखिए
एडजस्ट हो गया। और निकालने के लिए करना क्या है? यहाँ से बटन सिर्फ 1 क्लिक करूँगा और ये देखना कैसे ऊपर आएगा। ऊपर आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर आर्मरेस्ट ऑफ द कार। आपने व्यूअर्स को बताया कैसे टैब हमने एक्सप्लेन करा है। हम यहाँ पे आपको एक केस मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाती है जहाँ पे आपको चार्जिंग पॉट भी है, चार्जिंग पॉट्स भी हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम रेयर एसी वेंट्स की बात करते हैं। एसी वेंट्स के साथ साथ एक 7 सीटर में सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि हमें पीछे एसी कंट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो बेसिकली हमारे इस गाड़ी में 4 जोन एसी है। सो पीछे आपको सेकंड रो में प्रॉपर एसी कंट्रोल मिलते हैं जहाँ पे आप इसका टेम्परेचर और फैन स्पीड दोनों कंट्रोल कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और स्पेस देख रहे हो आप, स्पेस देखो, स्पेस के इतने मज़े हैं ना इस गाड़ी के अंदर, मतलब आप थक नहीं सकते, इतना ज़्यादा स्पेस है। अभी सीट को पीछे कर लेता हूँ। अब एक बार बस मैं पीछे आपको बैठ के दिखाऊंगा और उसके बाद मैं इसको ड्राइव पे आपको लेके चलूँगा। सो अगर आपने पीछे वाली रो में एंटर करना है, बैठना है, तो आपके लिए पहले क्या होता था, वी हैव टू पुल द थिंग्स। नाउ इट इज़ ऑल कंफर्ट, जस्ट यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड सी व्हाट विल हैपन। You automatically you will get the space and it will adjust अपने आप ही। अच्छा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन सेट। अब आप देखोगे जो इसकी जो मोटर की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हुई है। अक्सर मैंने रोटेट होते हुए देखा है, ऐसे देखा है, या फोल्डेबल होते हुए देखा, बट सीट को इस तरीके से होते हुए मैंने पहली बार देखा है। तो अभी मैं पीछे जाता हूँ एक बार और पीछे का जो कंफर्ट है वो आपको बताता हूँ कि पीछे की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो क्या है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है टाइट हो गया मामला। आई थिंक वो हेडरेस्ट अभी खुले नहीं है शायद, इसलिए मुझे लग रहा है। तो भैया ये स्पेस है जो मुझे मिल रहा है। पीछे की जो सीट है वो भी आप देख लो और पीछे की जो क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक बटन आपको दिया हुआ है। अब जैसे मुझे उतरना है, वैसे तो आई कैन यूज़ दिस बटन ऑल्सो, ये वाला, बट मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो सीट है वो आगे चली जाएगी। देखिए आगे उठ गई ना, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से उठती है, बट हाँ आपको निकलने के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप पूरा स्पेस आपको मिल जाता है, आप ईज़िली उतर जाएँ। आपने सुना अभी, मैंने एकदम से इसे पॉज कर दिया। कितनी बढ़िया ऑडियो थी, आप बताओ। सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑडियो, मिस्टर साउंड इज ऑलवेज बेस्ट। दिस इज फुली लोडेड अल्ट्रा लग्जरी और डायनामिक कार। सो हम अब बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर अगर हम बात करते हैं, हम एक शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो भरपूर फीचर्स हैं जो आप देखते जाएंगे और ख़त्म नहीं होंगे। सो सबसे पहले हमारी जो नज़र जाती है वो डैशबोर्ड पे जाती है। डैशबोर्ड पे आपको लॉन्ग रनिंग स्क्रीन मिल रही है। स्क्रीन में आपको ओडोमीटर अटैच्ड है, देन दैट इज़ अ डिजिटल ओडोमीटर, प्लस आपको इंफोटेनमेंट जिसे हम MMI बोलते हैं, तो आपको उसका पूरा कंट्रोल मिल रहा है। यस, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हियर यू कैन गेट द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, और एज कंफर्ट जो आपने टैब में कुछ यूजेस देखे थे वो आपको सेम एज इट इज़ आपको स्क्रीन में मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड देयर इज़ मच मोर टू एक्सप्लोर इन द स्क्रीन, जो कि आप देख सकते हो। जैसे सेटिंग्स हैं, आप कार की सेटिंग्स में हम जाते हैं, देन इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द डायनामिक्स। आप इसका पार्क असिस्ट यहाँ से ऑन कर सकते हैं। असिस्टेंस है यहाँ पे, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, अटेंशन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। बेसिकली इसके अंदर जो अब कोलिजन अवॉइडेंस है वो क्या होता है, दैट इज़ जैसे ये दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ वॉल्वो। सामने से कोई आपको हर्डल आ रही है या आपका ध्यान भटक गया है, तो कार विल टेक ब्रेक इटसेल्फ, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी। यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप डायनेमिक सेलेक्ट कर सकते हो। हियर यू कैन सेलेक्ट इको मोड। यहाँ पे लाइट सेटिंग्स में आप जाते हैं, यू कैन एडजस्ट द एम्बिएंट लाइटिंग्स। ठीक है, कलर देख लेंगे, 64 है क्या? 64 कलर्स हैं इसके अंदर, पूरा मल्टी कलर्ड आप मल्टी कलर्ड है।
जैसे मर्जी आप कॉम्बो ही बना सकते हो कलर का ना। यस, यू थोड़ा कैन सा मेक द red- कंट्रास्ट कॉम्बो। कंट्रास्ट कॉम्बो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे है आपको मिलती है वायरलेस Wireless चार्जिंग। देन एस्ट्रे है मर्सिडीज की ब्रांड न्यू एस्ट्रे, इसके अंदर है 2 कप होल्डर हैं। देन यू हैव टच पैड हियर। ये जो टच पैड है बेसिकली इट इज़ विद हैप्टिव टच। Haptic touch is basically the feature of Apple phones that buttons में आपको एक haptic touch मिलता है। जब आप इसको टच करते हो you can listen the voice and you can feel the vibration कि that you are pressing a button but you are actually not। ठीक है, यहाँ पे आपको dynamic selects मिल जाते हैं। You can go to the comfort, eco, off-road, काफ़ी सारे ऑप्शन। यहाँ पे नेविगेशन मैप का ऑप्शन है। यू कैन मैनुअली सर्च फॉर द एड्रेस। यहाँ पे टेलीफोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन है और यू कैन ऑपरेट योर फोन्स कॉललेस जो भी आपका ब्लूटूथ से अटैच्ड है। दिस इज़ अ पार्क असिस्ट जिसमें आपको व्यूज़ मिल जाते हैं। जैसे ये 180 डिग्री व्यू है, ये आपका फ्रंट मतलब एक स्ट्रेट व्यू है एंड ये आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा दैट यू कैन चेक, जो कि वन ऑफ द पार्ट है। ये देखिए 360 डिग्री कैमरा, पूरी गाड़ी आपको दिखती है कि मतलब गाड़ी के आगे पीछे मतलब हर तरह से आप देख लो। गाड़ी के चारों तरफ जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना घर के, बिल्कुल वैसे ही गाड़ी के अंदर कैमरा लगे हैं, हर एंगल से बिल्कुल ओके है। एज वी नो इसके अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन है तो आपको हाइट एडजस्टमेंट का बटन मिल जाता है यहाँ पे। लेट्स कम टू द आर्मरेस्ट। अगर हम देखते हैं आर्मरेस्ट में आपको एक मैसिव स्टोरेज मिल रहा है जिसमें आपको USB पोर्ट मिल जाता है। देन आपको कप होल्डर और ग्लास होल्डर वी कैन से आपको वो मिल रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट द डैशबोर्ड, आप यू कैन सी यू गेट द AC वेंट्स हियर। देन यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश बटन्स मिल जाते हैं विच इज़ फॉर सम मेन्यू, आपका फैन कंट्रोलिंग ऑटो, देन लाइक मल्टी फंक्शनल बटन्स हैं। एंड इसके ऊपर जो रनिंग डैशबोर्ड है इसके ऊपर कूल एकदम पियानो फिनिश मिलती है जो कि एक ब्यूटीफुल लुक दे रही है इस डैशबोर्ड को। तो रही कुछ इस गाड़ी की डिटेल की बात कि क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग व्हील्स आप देख लो, पूरा ऑल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है स्टीयरिंग। ये जो आप सिस्टम देख रहे हो ये सारा टच है, ये देख लो, यहाँ से मैं इजीली ऑपरेट कर पा रहा हूँ। गाड़ी कितनी चली हुई है ये भी आप देख लो, 5888। ओके 5888 चली है। ओडोमीटर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने बहुत गाड़ी चलाई है बट ये वन ऑफ द कंफर्टेबल कार है जो मैं अभी तक ड्राइव कर चुका हूँ। बाकी जो इसकी डील है उसके लिए हमें इस गाड़ी से उतरना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि क्या पैसे फिर इसके। लेट्स गो एंड आई विल डिस्क्लोज द प्राइस नाउ। हाँ जी, तो अब वक्त आ चुका है जी इस गाड़ी की पूरी आपको डिटेल बताने का कि क्या कीमत है इस गाड़ी की। नई गाड़ी की कीमत आपको अभी बताता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। गाड़ी चली कुछ नहीं है 5000 किलोमीटर, यानी कुछ भी नहीं चली। नई गाड़ी का प्राइस, सो न्यू कार इज ऑफ 126-127 अप्रॉक्सीमेटली। तो न्यू कार जो है 126 यानी 1 करोड़ 26 या 27 लाख रुपए के आसपास ही ये गाड़ी आपको मिलती है ब्रांड न्यू। TCM दिल्ली पे देखते हैं कि कितने लाख रुपए सेव होंगे ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कार के। तो शुरुआत से शुरू करते हैं नाम से कि क्या नाम है गाड़ी का। सो दिस इज GLS 400D 4MATIC। दिस इज अ 3 लीटर इंजन कार, ठीक है, जिसकी 326 bhp है विच एक्चुअली प्रोड्यूस द 700 Nm टॉर्क, राइट। सिंगल ओनर है, वेस्ट बंगाल नंबर है, 2020 मॉडल, रजिस्ट्रेशन एंड बिलिंग इज ऑफ 2021, फुली इंश्योर्ड अंडर वारंटी कार। TCM दिल्ली पे इसका जो प्राइस रहने वाला है दैट वुड बी अराउंड 1 करोड़ 9 लाख, जो कि नेगोशिएबल है। 1 करोड़ 9 लाख की है V6 इंजन वाली डीजल कार जो कि आप अपनी बना सकते हैं। तो 1 करोड़ 9 लाख आस्किंग है। तो अगर आप 27 से भी कंपेयर करोगे तो आपके मोटे मोटे 18 लाख रुपए सेव हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कार है ये। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि है तो यूज्ड कार ही, लेकिन फिर भी एक 18 लाख का 19 लाख का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा है। सो यूज़ कार इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अब जब आप प्रीओन लग्जरी कार लेने जाते हैं तो आपको जो फर्स्ट डेप्रिसिएशन होता है वो बेयर नहीं करना पड़ता। प्लस जो आस्किंग प्राइसेस होते हैं उनमें और डिस्काउंटिंग्स होती हैं। सो यू कैन ग्रैब अ गुड डील एट TCM दिल्ली एनी टाइम फॉर दिस कार एंड अदर कार्स टू। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग श्योरली कांटेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए। और कोई भी गाड़ी अगर आप चाहिए लग्जरी प्रीमियम, तो प्रीमियम गाड़ी अपने पास कौन कौन सी होती हैं? सो
अभी प्रीमियम कार्स में मेरे पास स्टार्टिंग रेंज इज़ फ्रॉम 20 लाख, जिसमें अभी हमने रिसेंटली अपने व्यूअर्स को जीप कंपास दिखाई। जीप लवर्स के लिए हमने जो स्पेशल प्रोडक्ट ऐड ऑन है। देन थार लवर्स के लिए हमने थार भी ला रहे हैं। थार भी ला रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट वी आर डूइंग दिस टाइम। सो लेट्स सी। तो हमारे पास Q3 है कम बजट में। अभी प्राइस ब्रैकेट क्या चल रहा है अपना? प्राइस ब्रैकेट अभी मिनिमम 20 से स्टार्टिंग है। ओके, और जा कहाँ तक रहा है? जहाँ आपके सामने रहे 1.09 तक और 1.50 तक। 50 तक? हाँ जी, हमारे पास प्राइस ब्रैकेट जो अवेलेबल है मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सम जेन्युइन इंक्वायरीज। इफ़ यू आर विलिंग टू बाय द कार, you are totally welcome to grab the deal on any car. Will give you the best discount and best regards possible. और जो छोटी कार्स की इंक्वायरीज़ हैं, प्लीज़ आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड होती हैं, आप उन पे थोड़ा फोकस कीजिए एंड प्लीज़ डू कॉल ऑन इट। चलिए, थैंक यू सो मच साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब हम आपको बताते हैं कि भाई आपको करना क्या है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि ये देखो पसीना, देखो पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है। और ऐसी ऐसी बेहतरीन गाड़ियाँ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इन फ्यूचर। तो चैनल को डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आज की आपको वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू गाइस वंस अगेन।